नमस्कार दोस्तों। आज हम आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, और इंदिरा जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उनके द्वारा किस प्रकार का आपातकाल लागू हुआ था इस देश के अंदर, उस संबंध में सारी बात आज करेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न भी बाद में किए जाएंगे। और आज 25 जून है, और 25 जून है इसलिए जो है 25 जून को आज 48 साल पूरे हो चुके हैं इस इमरजेंसी को, जो 25 जून 1975 में लागू की गई थी इंदिरा जी के द्वारा। और जो इमरजेंसी लगाई थी वो 21 महीने तक रही थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, ने इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत किए थे। अगली सुबह इंदिरा ने रेडियो से आपातकाल का ऐलान किया था। आपातकाल की जड़ें 1971 में हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ी हैं, जब इंदिरा ने रायबरेली सीट से राजनारायण को हराया था। लेकिन राजनारायण चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे थे। जब इंदिरा जी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी उस समय रायबरेली से ये जीती थी, और उनके सामने राजनारायण जी खड़े हुए थे जो हार गए थे। तो उस समय इन्होंने कोर्ट में एक धांधली का आरोप लगाया था कि ये चुनाव जो है सही तरीके से नहीं जीती हैं, धांधली करके जीती हैं। तो 12 जून 1975 को हाई कोर्ट ने इंदिरा का चुनाव निरस्त कर दिया। 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद विपक्ष ने इंदिरा पर इस्तीफे का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आपातकाल के जरिए इंदिरा जी ने विपक्ष के विरोध को शांत करने की भरसक कोशिश की। एक तो ये कारण था, एक कारण ये था कि इनके धांधली कर आरोप सिद्ध हो गया था, तो आरोप सिद्ध का एक कारण बना इमरजेंसी के लिए। दूसरा कारण इसमें आइए देखते हैं कि कौन कौन से और अन्य भी कारण थे। इंदिरा के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ रहा था, जिसमें छात्र और संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गए थे। अगला कारण, कोर्ट के आदेश ने इंदिरा की हालत को पंगु बना दिया था, जो कि अभी बात की थी। इंदिरा अब संसद में वोट नहीं डाल सकती थी और उनको पार्टी के किसी नेता पर भरोसा नहीं था। इसके अलावा इंदिरा को लगा कि जयप्रकाश के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण उस समय जो है उन्होंने जन आंदोलन किया था इंदिरा जी को हटाने के लिए, तो उस समय उनको लग रहा था सेना तख्ता पलट न कर दे। ये कारण भी मौजूद थे इमरजेंसी के लिए। आइए समझते हैं 5 पॉइंट में कि क्या था आपातकाल। सब पहला पॉइंट है, जनता के अधिकार खत्म कर दिए गए थे। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल रहा, यानी 21 महीने। मात्र 3 महीने ही बचे थे 2 साल पूरे होने में। इसमें जनता के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने और भी जितने भी 14 से लेके 18 तक जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो सारी प्रतिबंधित हो गई थी। अगला पॉइंट है, विरोधी नेता जेल में डाल दिए गए थे। राजस्थान सहित पूरे देश में आरएसएस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी सहित सभी कांग्रेस विरोधी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। मेंटेनेंस और इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट डीआईआर में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जमानत आसान नहीं होती थी। ऐसा माना जाता है कि 1 लाख से अधिक जो राजनेता थे उनको जेल में डाल दिया था। अगला पॉइंट है, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी। अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। हर अखबार को कलेक्टर और उसमें नॉमिनी अफसर जांच कर ही छपने देते थे। जनता की समस्याओं सहित ऐसे ही सभी खबरों पर पाबंदी थी जिससे सरकार को परेशानी होती है। सारी जो उसके सरकार के विरोध में जो भी अखबार अपनी बात कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते थे, क्योंकि उस खबर को छापने से पहले कलेक्टर और नॉमिनी अफसर जांच कर ही उसको छपने देते थे। अगला पॉइंट है, किस धरने, प्रदर्शन और चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। किसी भी तरह के विरोध या धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। हर तरह के चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता था और ना ही कोई चुनाव हो सकता था उस दौरान। सबसे अहम बात जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था वो था 13 साल के बच्चों की भी नसबंदी कर दी गई थी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाया गया था। मनमाने टारगेट पूरा करने के लिए 13 साल के बच्चे से लेकर 13 साल से 65 साल के बुजुर्गों तक की नसबंदी कर दी गई थी, जो कि गलत था। नसबंदी के खौफ से लोग बच्चों को छुपा देते थे। आम जनता जबरन नसबंदी के अभियान से सबसे ज़्यादा नाराज़ हुई थी। हमने जान लिया किस तरीके से आपातकाल लागू हुआ था और क्या क्या उसमें हुआ था और क्या कारण थे। अब जान लेते हैं कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है। कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में, किस भाग में। हमारे संविधान में 22 भाग हैं। उस 22 में से 18वें भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है। और
अनुच्छेद 352 से 360 तक, ये मिसप्रिंट है, यहाँ 352 होगा, 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक असामान्य स्थिति में लगने वाले आपातकाल के बारे में इसमें बताया गया है। भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में आता है। अगला है राजकीय आपातकाल, जो 356 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। अगला है वित्तीय आपातकाल, इसका उल्लेख आर्टिकल 307 में है। ये 3 इमरजेंसी के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। और जान लेते हैं कि इंदिरा जी के द्वारा कौन सा आपातकाल, कौन सी इमरजेंसी लगाई गई थी इन तीनों में से। देश में अब तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। ये इमरजेंसी जो थी इंदिरा जी के द्वारा जो लगाई गई थी, वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई थी, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत है। और अब तक कितनी बार लगाई जा चुकी है ये? अब तक 3 बार लगाई जा चुकी है। सबसे पहली जो इमरजेंसी लगाई थी भारत में लगी थी, वो 26 अक्टूबर 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था उस समय लगी थी। दूसरी इमरजेंसी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 3 दिसंबर 1971 में। अगली इमरजेंसी जो तीसरी लास्ट थी 25 जून 1975 सरकार द्वारा बताए गए आंतरिक अशांति के कारण। बाकी जो 2 इमरजेंसी थी बाहरी आक्रमण के आधार पर हुई थी, और जो तीसरी इमरजेंसी थी वो आंतरिक अशांति के कारण थी, जो कि बाद में संशोधित इसको कर दिया गया था। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगता है, जब कोई राज्य शासन करने में विफल रहता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब के अंदर 1951 में लगा था। अब जान लेते हैं कि और भी क्या क्या इससे संबंधित फैक्ट्स हो सकते हैं आपातकाल से। राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया था? इससे पहले आंतरिक अशांति के आधार पर ही इंदिरा जी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो कि 44वें संविधान संशोधन के बाद 1978 में आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है, केवल सशस्त्र विद्रोह जो जोड़ा गया है, इसमें सशस्त्र विद्रोह होगा तभी आप जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अपने घरेलू स्तर पर। अगला फैक्ट ये है, राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा कितने दिन के अंदर मंजूर किया जाना चाहिए? 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। अगला फैक्ट्स है, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये जो अभी यही शब्द इसमें जोड़ा गया है, सशस्त्र विद्रोह के मामले में किस तरह का आपातकाल लगाया जाएगा? ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है इसमें आर्टिकल 352 के तहत। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपातकाल लगा था, कितने क्या क्या कारण थे, क्या क्या इसके प्रभाव था, और संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, और कौन से भाग में है, क्या इसके फैक्ट्स हैं। और एक फैक्ट्स और मैं आपको बताना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि अब तक भारत के अंदर कितनी बार जो तीसरी इमरजेंसी है, जिसको हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं, कितनी बार भारत के अंदर लगाई जा चुकी है? इसका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।